तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में। तो दोस्तों, समय समय पे अलग अलग प्रकार के जो सीरियल किलर हुए हैं। कई सीरियल किलर ने बच्चों को मारा, कई ने ड्राइवर वगैरह को मारा और कई ने रेप करे और इसके बाद जो है मर्डर करे। तो अलग अलग समय पे जो है अलग अलग कहानी या सीरियल किलर के बारे में मैंने आपको बताया है। तो इसी प्रकार की आज की कहानी एक सीरियल किलर की जो अद्भुत ही कहानी है और इसका मोटिव भी यही है लगभग, जो है सीरियल किलर बनना। तो एक अजीब अजीब से लोगों के शौक होते हैं। कोई IAS डॉक्टर इंजीनियर वगैरह की सोचता है, लेकिन इसका मोटिव था जो एक सीरियल किलर बनना। तो कहानी स्टार्ट होती है मध्य प्रदेश में एक जिला है सागर। मध्य प्रदेश के सागर से स्टार्ट होती है। तो बात है 1 मई रात के 2 से 3 बज रहे थे। वहाँ पर एक 58 साल के उत्तम रजक, जिनका नाम था उत्तम रजक, जो कि गार्ड का काम करते थे, उनका मर्डर होता है रात को 3 बजे। और सुबह को जब लोग टहलने जाते हैं तो उनकी लाश मिलती है। लाश के पास एक खून से सना हुआ डंडा मिलता है और उनके सर पर जो है एक जूता रखा होता है और उनका मोबाइल भी जेब से गायब होता है और बाकी पर्स वगैरह था, वो सारी चीज़ें जो है चोरी नहीं करी जाती। हालांकि पुलिस आती है, तहकीकात करती है और मामले को चूँकि इस तरह हाई प्रोफाइल तरीके से उसको चेक नहीं किया जाता है, क्योंकि नॉर्मली जांच होती है और पुलिस को पोस्टमार्टम करने के लिए उस लाश को भेज देती है और बात आगे होती है। अब इसके बाद बात आती है 27 अगस्त की। 27 अगस्त को एक कारखाना है सागर में। वहाँ पर गार्ड थे कल्याण सिंह। कल्याण सिंह जो वहाँ पर गार्ड का काम करा करते थे, जिनकी उम्र थी 57 साल। नाइट ड्यूटी थी, चूँकि वो नाइट की ड्यूटी कर रहे थे। तो रात के दो से 3 के बीच में उनकी जो है एक वजनदार पत्थर मारकर जो है मर्डर करा जाता है। मर्डर करने के बाद जो पत्थर वहीं छोड़ दिया जाता है और जो है उनका मोबाइल जेब से गायब कर लिया जाता है, चुरा लिया जाता है और घड़ी वगैरह और पर्स वगैरह इन चीज़ों की चोरी नहीं होती है। बाकी मर्डर करने के बाद सर पर जूता रखकर जो जिसने मर्डर करा था वो भाग जाता है। पुलिस आती है, फिर वही होती है, पंचनामा बनता है पुलिस को और इसको लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और इसके ठीक 2 दिन बाद, मतलब कि 29 अगस्त को, वहीं पर एक शोरूम था। तो वहाँ पर एक गार्ड काम करते हैं, शंभू दयाल दुबे। शंभू दयाल दुबे का जो है कत्ल होता है रात के 2-3 बजे और उनकी भी सेम कंडीशन थी कि मर्डर करा जाता है और जो है एक वजनदार पत्थर से मर्डर करता है और जो है उनके सर पर जूता रखकर वो मर्डर करने वाला भाग जाता है। अब क्योंकि अब पुलिस हरकत में आती है, क्योंकि जो 3 मर्डर करे थे उनमें सेम चीज़ें कहीं ना कहीं ये तार जुड़ रहे थे कि जो एक मर्डर करने वाला है कि अभी इसकी गिनती जो सीरियल किलर में आने लगी थी। पहले तो चल ये था कि नॉर्मल किसी से या दुश्मनी होगी, करा होगा। बाकी कहीं ना कहीं ये सवाल भी था कि जो गार्ड वगैरह होते हैं तो उनकी जो है गरीब लोग होते हैं, उनकी क्या किसी से दुश्मनी होगी, क्योंकि उनके मर्डर भी हो रहे हैं। तो अब पुलिस कहीं ना कहीं हरकत में आती है और सारी ये खबर मीडिया वगैरह में फैलती है, न्यूज़ों पर दिखाई जाती है। तो सागर जिले में जो है कहीं ना कहीं जो दहशत का माहौल बनता है और चौकीदार वगैरह थे वो रात को चौकन्ने हो गए और कई लोगों ने चौकीदार की नौकरियां भी छोड़ दी थी, क्योंकि अब धीरे धीरे दहशत का माहौल बढ़ रहा था। पुलिस की परेशान थी कि अब करें तो करे क्या। अब 29 अगस्त के बाद, शंभू दयाल का मर्डर करने के बाद ठीक 24 घंटे बाद 30 अगस्त
मंगलवार की रात एक चौकीदार थे जिनकी उम्र 50 से 55 साल थी, जिनका नाम था मंगल अहरवार। मंगल अहरवार जो कि एक ब्रिज था, ब्रिज के यहाँ जो है चूँकि उसका काम चल रहा था तो उसका मटेरियल वगैरह था, तो वहाँ पर उनका मर्डर करा जाता है। मर्डर वही था, सेमतरी का पत्थर से इनका मर्डर करा गया था। और पास में जो है वो पत्थर पड़ा था और जेब से जो है मोबाइल गायब था और घड़ी या चैन इस प्रकार की कोई चीज़ें चोरी नहीं करी गई। पर्स उनका जेब में ही था। तो चूँकि अब पुलिस को फिर से प्रेशर आता है, अब आसपास के लोगों से बातचीत करी जाती है। इसमें अब जो बात हाई प्रोफाइल होती है, भोपाल तक बात पहुंचती है, तो इसमें भोपाल जो कि राजधानी मध्य प्रदेश की, वहाँ से जो है कहीं ना कहीं प्रेशर बनता है कि जनता दहशत में है, क्योंकि अब इसको सीरियल किलर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। अब सागर पुलिस जो है हरकत में आ गई है और लगभग 250 लोगों की टीम बना दी गई थी। आला अधिकारियों की जो मीटिंग के बाद ये सारी चीज़ निकल कर आएंगी कहीं ना कहीं जो सीरियल किलर को पकड़ना है। अब पूरे सागर में पुलिस की टीम को विदाउट यूनिफॉर्म में चारों तरफ फैला दिया जाता है, जो कि ये चौकीदार वगैरह था जी थे जो एटीएम के चौकीदार हो गए या जैसे कोई फैक्ट्री या किसी मटेरियल वगैरह के चौकीदार हो गए, तो उनके आसपास जो सन्नाटा का इलाका होता है वहाँ पर पुलिस छुप कर उस सीरियल किलर का इंतजार करती है। तो हालांकि कई दिन बीत गए, अब ये 3-4 मर्डर करने के बाद अब ये जो मौत का सिलसिला कहीं ना कहीं थम जाता है। लेकिन अब पुलिस बहुत तरीके से ढूंढ रही है, पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये भी सामने आया कि ये उन चौकीदारों का इसने मर्डर करा है जो कि रात को ड्यूटी के समय सो गए थे, क्योंकि सोते समय उसको बाहर करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी और ये कैश भी लगाए जाए थे। कहीं ना कहीं जो है ये उन चौकीदारों को मारता जो रात में ड्यूटी के टाइम सो रहे हैं। हो सकता है कि उसके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ होगा कि या कोई उसके साथ कोई चोरी वगैरह हो गई होगी, जिससे कहीं ना कहीं ये ड्यूटी पर सोते हुए चौकीदारों से नफरत करने लगा। तो इस प्रकार की जो है कहीं ना कहीं बातें भी निकल कर सामने आ रही थी। तो अब ये हो गए, अब कोई सुराग भी नहीं मिल रहा है इतना पुख्ता कि जो जिससे इसको पकड़ा जाए। क्योंकि एक काम और करता था, ये काम करा क्या करता कि जैसे पहला मर्डर करा तो पहले का मोबाइल निकाल कर और फिर वो दूसरा मर्डर करता तो वो वाला मोबाइल पहले वाला मर्डर करा था उसका मोबाइल दूसरे वाले मोबाइल के पास छोड़ जाता और दूसरे वाले मर्डर जो कि उसने करा उसका मोबाइल लेकर तीसरे वाले के पास छोड़ता था। कुछ ऐसी उसकी जो है अजीब हरकत थी, कोई समझ में नहीं आता है कि जो है इस प्रकार की हरकत कर रहा है। तो पुलिस अब ढूंढने में लगी है, चारों तरफ पुलिस सागर जिले में और आसपास के इलाकों में जो है घूम रही है। और सागर के पास एक जंगली इलाका है जलुआखेड़ा, शायद आप लोगों ने सुना होगा। जलुआखेड़ा की जंगल जो कि बहुत सारा जंगली इलाका है, वहाँ पर भी जो उसको ढूंढा। हालांकि ऐसी खबर मिलती है कि इस इलाके में जो है इसको देखा गया, वहाँ पर पुलिस जाती है सर्च करती है। हालांकि पुलिस को कोई ठोस ऐसा पुख्ता जानकारी नहीं मिलती और जो है सीरियल किलर नहीं पकड़ा जाता। अब बात आई गई होगी लगभग अगस्त से 1-2 दिन बाद की बात है। अभी वो जो सीरियल किलर था अब सागर से, चूँकि सागर में पुलिस चौकन्ना थी, अब इसको कहीं ना कहीं लगने लगा था कि अब मैं पकड़ा जा सकता हूँ। और दोस्तों इसकी हालांकि सर्च करी जा रही थी और सागर में एक कॉलेज है आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज, क्योंकि हर तरफ के जो CCTV कैमरे थे तो उनको पुलिस तलाश रही थी, ढूंढ रही थी किसी प्रकार कोई सुराग मिले। तो सागर में एक आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज है जहाँ के एक CCTV कैमरे में इस सीरियल किलर को जो है कैच कर लिया जाता है। हालांकि कैमरा में उसकी जो है तस्वीर धुंधली आई थी। इस फीचर की मदद से
इसका जो है स्केच बना लिया जाता है और अ, पुलिस इसको पेपर वगैरह या टीवियों पर निकाल देती है। किसी को भी इस सीरियल किलर के बारे में सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को खबर करे। हालांकि कोई भी ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी। अब चूंकि ये करता क्या था कि जो है सिम मोबाइल चोरी करता था, तो सिम जिसकी भी गार्ड का मोबाइल ले जाता था उनकी सिम निकाल कर अपनी एक नई सिम डालता था। तो कहीं ना कहीं उसको ये था कि यदि हम सिम निकाल लेंगे तो हमारा मोबाइल पकड़ा नहीं जाएगा। कुछ ऐसी इसकी मानसिकता थी। क्योंकि अब इसका स्केच ही बन चुका है और चारों तरफ इसका जो है स्केच फैला दिया गया है। अब चूंकि जो सागर में 4 मर्डर कर चुका है, तो उसके इलाके भी दहशत में है, उसके जितने आसपास के गांव भी कहीं ना कहीं दहशत में थी। तो अब बात है 1 से 2 सितंबर की। अभी खबर आती है भोपाल से। भोपाल से चूंकि एक वीडियो आता है कि यहाँ पर एक चौकीदार का मर्डर हुआ है। चूँकि वीडियो वहाँ पर कैमरा लगा हुआ था जहाँ इसने भोपाल में मर्डर करा था। भोपाल अब जी सागर से पहुँचता है भोपाल। भोपाल में इसने 2 सितंबर की रात इसने फिर भोपाल में जाकर एक चौकीदार का मर्डर करा। चूँकि वो वीडियो वायरल होता है और फिर से ये सागर पुलिस के पास पहुँचता है। जो सागर की पुलिस तुरंत जो है अपनी गाड़ियाँ लेकर भोपाल की तरफ रवाना होती। क्योंकि सुबह होती ही पुलिस जो उस मर्डर तक पहुंच जाती है। चूँकि खबर भोपाल में पहले से ही फैल चुकी थी, तो भोपाल में इसको पकड़ लिया जाता है। पकड़ लेने के बाद अब पुलिस इससे पूछताछ करती है कि भाई ऐसा क्यों करा। चूँकि अब ये गाड़ी में बैठा लिया जाता है भोपाल से, अब इसको सागर के लिए लाया जाता है। तो उस कार वैन में ही जो है इसको पुलिस पूछताछ करती है, तो कहानी ये निकल कर सामने आती है। जो जो अभी सीरियल किलर पकड़ा गया है इसकी उम्र है 19 साल। नाम है शिव प्रसाद दुबे। शिव प्रसाद, जिसने 8वीं तक पढ़ाई करी थी। और चूँकि ये पढ़ाई 8वीं तक करी थी और काम के सिलसिले में गोवा भी गया था। गोवा में थोड़ा बहुत काम करा। काम करने के बाद ये पुणे भी गया था। पुणे में भी इसने थोड़ा बहुत काम करा। और चूँकि बरसात का सीजन आने वाला था तो उसे लगा कि यहाँ पर काम नहीं मिलेगा, तो ये आ जाता है अपने घर सागर के पास एक गांव है, सागर से 70 किलोमीटर की दूरी पर। तो वहाँ पर आ जाता है। क्योंकि उसी टाइम पर आई थी KGF 2, क्योंकि बात 2023 की है। अप्रैल मई में KGF 2 आई थी शायद। तो KGF 2 देखकर वो इतना इंस्पायर हो जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि जो KGF 2 का हीरो थे राजकुमार थे शायद, तो उनको देखकर वो इतना इंस्पायर होता है कि उसे भी लगने लगता है कि मुझे भी जो है डॉन बनना है या जो है अपना नाम कमाना है और इस दुनिया पर कब्जा करना। कुछ इस प्रकार की उसकी मानसिकता बन गई। कहीं ना कहीं वो प्लस जो फिल्म थी तो इसके दिमाग में घर कर रही थी। तो उसको ये था कि अब वो पुलिस की बहन में अब अपनी कहानी सुना रहा है। अब उसको ये था कि अब नाम भी कमाना है, तो कैसा करा, मतलब किस तरीके से ऐसा करा जाए कि मेरा नाम जल्दी से जल्दी जो है मीडिया में आ जाए और देश दुनिया में मेरा नाम हो जाए। तो अभी ये अपने गांव से निकलता है सागर की तरफ, जो है साइकिल के द्वारा। साइकिल के द्वारा ये रात को शाम के टाइम निकलता है, रात के 10-11 बजे। वहाँ के बाद 2-3 बजे लगभग सागर आता है। सागर में ये दिखता है कि एक चौकीदार है जो कि ड्यूटी के टाइम सो रहा है। और चूँकि इसका ये कहीं ना कहीं इसके दिमाग में मानसिकता भी थी कि जो लोग जो है ड्यूटी के टाइम सोते हैं वो लोग सही नहीं होते, क्योंकि उनको जीने का हक नहीं है। तो ये डंडा उठाता है, वहाँ पर उस चौकीदार का मर्डर कर देता है। और इसके बाद ये अब सागर में ही कुछ दिनों तक रहता है। इसके बाद ये बारी बारी से यहाँ पर ये मर्डर का सिलसिला शुरू कर देता है। तो ये कहानी अब निकल कर सामने आई। तो इसका ये मोटिव था कि मुझे जल्दी से जल्दी पॉपुलर होना है, जिससे मुझे मर्डर करना है।
और चूँकि अब पुलिस पूछती है कि यदि तुम पकड़े ना जाते तो तुम का मतलब सिपाही का काम करते रहते, तो बोलता है कि नहीं, अब मेरा लगभग चौकीदारों को मारने के बाद अब मेरा मर्डर करना था, टारगेट था जो है पुलिस वालों को मारना, क्योंकि मुझे अब पैसे की ज़रूरत थी। हो सकता मैं अब बैंकों को भी लूटता। बैंकों को लूटने के बाद मैं जो है एक गैंग बनाने वाला था जिसमें कई लोग शामिल करता, और बैंक लूटने के बाद जो है कई हथियार भी लेता, क्योंकि पुलिस वालों को मारना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि गार्ड वगैरह तो होते हैं कि उतने ज़्यादा टाइम नहीं होते हैं, सीधे साधे होते हैं, और ज़्यादातर जो नौकरी वगैरह छोड़ चुके हैं वही गार्ड का काम करते हैं, और यंग भी नहीं होते, क्योंकि उनको मारना सरल था। अब यदि मैं पुलिस को मारूंगा तो उसके लिए मुझे हथियार वगैरह, गन, बंदूक और ये सारी चीज़ें की ज़रूरत पड़ती, और कुछ लोगों की भी ज़रूरत पड़ती। तो मैं इसके बाद मैं अब बैंक लूटने वाला था। बैंक लूटने के बाद पैसे आया तो उसके बाद हथियार खरीदा और गैंग भी बनाने वाला था। तो कहीं ना कहीं अभी ये कहानी पुख्ता हो जाती है कि ये शिव प्रसाद था, तो इसके मन में कहीं ना कहीं इसके GF2 की कहानी, रॉकी भाई की कहानी दिमाग में घर कर रही थी, और जो है ये गैंगस्टर बनने के लिए आगे बढ़ चुका था। भगवान का शुक्र है कि टाइम रहते ही पकड़ा गया, नहीं तो ना जाने कितने मर्डर करता और कितने बैंक लूटता और कितने पुलिस वालों को जो है हो सकता है पुलिस वालों पर भी हमला करता। और एक कहानी ये भी निकल कर आई है, उन्होंने कहा है कि जो जब मैं गोवा था या पुणे में भी इसने एक मर्डर करा था, ये भी उसने बात को कबूला है। अब उसने किस प्रकार का मर्डर करा, हालांकि इससे पूछताछ करी जा रही है और पुलिस को भेज दिया गया है। अब इसका केस चला कुछ दिनों तक, फांसी और उम्र कैद से कम तो होगी नहीं, जिंदगी भर जो है जेल में ही रहेगा। तो ये कहानी है दोस्तों एक सीरियल किलर की, जो कहीं ना कहीं ये हमें दर्शाता है कि जो सोशल मीडिया, TV हो गई, फिल्में हो गई, तो कहीं ना कहीं जो जिनका दिमाग पर असर पड़ता है तो बड़ा ही भयानक होता है। वो एक तरह से जो है दिमाग को हिप्नोटाइज सा कोई भी लोगों का होता है। तो एक लिमिट में जो है अपना सोशल मीडिया का यूज करें, और हर चीज़ का जो एक लिमिट रखें, और कोई भी काम करने से पहले सावधानी रखें। तो ये कहानी थी दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। और जो कुछ इस कहानी में छूट गया, हो सकता कई लोग MP के हों या सागर के हों, कई लोगों की कहानी पता होगी, क्योंकि कहानी में कुछ ऊँच नीच हो गई हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतना वो रिपोर्टर वगैरह तो हूँ नहीं, क्योंकि जो मुझे कहानी पढ़ने को मिलती है या सुनाई देने को मिलती है, मैं आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि सही जानकारी दे सकूँ, तो मैं देने की आपको कोशिश करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ, जो जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।